जब भी आपके कॉलेज एडमिशन का सीजन आता है, मुझे मेरे समय के अपने फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और 5 से 6 साल पहले जब मैं जोसा सीसैट के थ्रू गुजर रहा था, इतनी चीज़ें होती हैं कि सारे मोमेंट से रिलेटेबल लगते हैं। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब मेरा बोर्ड्स ईयर था, उस समय मैंने जेईई मेन दिया, समवेयर 1 लाख के अंदर-अंदर रैंक बना था। मैं खुश हो गया यार कि 10 से 15 लाख बच्चों में कहीं 1 लाख के अंदर रैंक बना है, बढ़िया-बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएँगे, इतना बढ़िया रैंक है। बट जब काउंसलिंग के तरफ जहाँ जा ही रहा था कि कुछ ढंग के ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे। फिर तब मैंने बाद में जाकर ड्रॉप लिया एंड उसके बाद एनआईटी वगैरह के ऑप्शन खुले। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको ड्रॉप ही लेना पड़े। अगर आपके एस्पिरेशंस हाई है तो आप ड्रॉप ले सकते हो, उसके ऊपर भी हमने वीडियोस कवर कर रखे हैं। लेकिन अगर आपको इसी रैंक पे, क्या रैंक है भैया, 50,000 से लेके समवेयर अराउंड 1.5 लाख के बीच में अगर रैंक है, रफली बोल दो 90 टू 95 परसेंटाइल के बीच में जेई में स्कोर बन रहा है, तो आपके लिए क्या कुछ ऑप्शंस खुल सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो ऑप्शंस बताऊंगा वो सारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए होंगे, यानी किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। तो अब आप समझ लो कि इस रैंक पे जो ऑप्शंस बताने वाला हूँ वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो भैया और बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझना चालू करो। थोड़ा हम रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए भी बात कर लें, कुछ स्पेशल अगर नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज वगैरह ढूंढ रहे हो तो सारे केसेज हम कवर करेंगे। अगर आपको एनआईटी का टैग ही चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए, वो भी ऑप्शंस बताऊंगा। थोड़ा अगर ब्रांच ऊपर का चाहिए, जीएफटीआई मतलब अभी भी मुझे गवर्नमेंट टैग चाहिए, जोसा सीसा के थ्रू कुछ मिल सकता है या नहीं, वो भी ऑप्शंस रखूंगा। भैया कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाए वो भी चीजें बताऊंगा। आपको प्राइवेट कॉलेजेस में सीएसई ही चाहिए, जो बढ़िया बेस्ट अभी प्राइवेट कॉलेजेस मुझे क्या मिल सकते हैं, आरओआई कवर करके जो भी जेई में रैंक बना है। मुझे मतलब 5-6 लाख तक का तो रैंक नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। मतलब मेरा समवेयर अराउंड 50,000 से लेकर 1.5 लाख, तो उस हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस सारे ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। एंड रिमाइंडिंग यू, हमारे अभी कुछ पिछले 2 वीडियोज आए हैं ऐसे टॉप 50 कॉलेजेस वाले। तो इसमें 50 कॉलेजेस सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल समझो, ना जाने कितने कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो समझना चालू करते हैं भैया। सबसे पहले अगर आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए, समवेयर अराउंड 50 से अगर 1 लाख के बीच का रैंक बना है, या फिर एवरेज लेकर चलते 75,000 के आसपास का रैंक बना है, तो ऑप्शंस क्या है समझो यार। 75,000 रैंक पे एक जनरल कैंडिडेट को आपको बिल्कुल टॉप का ऑप्शन, टॉप की एनआईटी तो मिलने मुश्किल है। तो आपको चलना पड़ेगा भैया जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलना मुश्किल है। आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज के कोर ब्रांचेस। ठीक है, जो जिसे आप लोअर ब्रांचेस कह देते हो, जो पीछे के रैंक पे भी मिलता है, ये आपको एक जनरल कैंडिडेट को मिल सकता है। और वो भी जिनके पास अदर स्टेट का मतलब होम स्टेट रिजर्वेशन नहीं है। अगर होम स्टेट रिजर्वेशन है फिर आप मान के चलो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में ऊपर के ब्रांचेस मिल रहे होंगे। एंड अगर आपके पास कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन एससी एसटी वगैरह है, आप मान के चलो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपको नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप अगर कैटेगरी रिजर्वेशन के साथ हो, आपको लाइक जो हमारे मिडिल एनआईटीज है, इसके अंदर भी कुछ ढंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एनआईटीज में फिर बढ़िया ऑप्शंस कैटेगरी रिजर्वेशन के साथ मिलने चालू हो जाते हैं। कुछ अगर नाम रख दूं, अब जब एग्जांपल्स दूंगा ये हमारे पास जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से ही होंगे। अभी मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि कैटेगरी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स किस प्रकार के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल्स जो मैं रख रहा हूँ सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यार एग्जाम्पल्स अब सब कैटेगरी के लिए रखने जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो अभी एग्जांपल आप समझना चालू करो। एनआईटी अगरतला में आपके पास प्रोडक्शन या बायो जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। एनआईटी श्रीनगर में कोर ब्रांचेस जो हमारे नॉर्मल हो गए। एनआईटी मेघालय, सिक्किम या फिर मणिपुर में कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस आप देख सकते हो। ट्रिपल आईटीज के अंदर चले, ट्रिपल आईटी मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर सीएस जैसे ऑप्शंस भी अगर सीसैप राउंड तक जाते हो। कंडीशन ये भी कि आपको सीसैप राउंड तक जाना पड़ेगा। भाई सीसैप क्या है, जोसा का नाम यूजुअली हम सुन रखे होते हैं। तो देखो जेई मेन से जब आप जाते हो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये जोसा के थ्रू ही होकर जाते हो। ठीक है, 5-6 राउंड्स आपके जोसा के हो जाएंगे। ये कई बार 1-2 राउंड्स ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर वेरी करता है। इसके बाद सीसैप राउंड भी होता है जिसमें आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई में जो सीट्स वैकेंट रह जाते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कई बार डाउट रहता है भैया अगर जोसा में नहीं बैठे तो क्या सीसैप में बैठना अलाउड नहीं है? अलाउड है। जोसा अगर रह गया था, रजिस्ट्रेशन छूट गया, फिर किसी भी वजह से आप जोसा से बीच में क्विट भी कर गए थे, अब फिर भी सीसैप में बैठ सकते हो। फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सीसैप में, चाहे आप जोसा में पार्टिसिपेट किए या फिर नहीं किए। ठीक है, तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। सीसैप में जाओ, बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस, मतलब जो बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको आपके रैंक पे, वो देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसे ट्रिपल आईटी भागलपुर में मेकाट्रॉनिक्स हो सकता है, ट्रिपल आईटी कल्याणी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ट्रिपल आईटी ऊना में लोअर ब्रांचेस देख सकते हो। एनआईटी जालंधर में टेक्सटाइल बायोटेक जैसे, क्योंकि वापस से एनआईटी के अगर कुछ और नाम ले लूँ तो एनआईटी जालंधर यार बिल्कुल आपका नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी तो नहीं है, आपके मिडिल एनआईटीज में आता है, लेकिन इसके जो बिल्कुल आप ऐसे ऑप्शंस बोल सकते हो जहां स्टूडेंट्स थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो टेक्सटाइल बायोटेक जैसे ऑप्शंस हो गए। एनआईटी रायपुर में माइनिंग मेटलर्जी जैसे ऑप्शंस।
और असम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो, जीएफटीआई हमारा हो गया सिलचर के अंदर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स वगैरह इनके आप देख सकते हो। असम यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के अलावा और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, बट असम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डिफरेंट अदर बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना, डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया भैया अगर एनआईटी ट्रिपल आईटीज वगैरह जैसे में चाहिए। असम यूनिवर्सिटी का नाम इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी से जब हम कंपेयर करते हैं असम यूनिवर्सिटी को इनके इक्वालिटी कहीं ना कहीं रखा जाता है। अच्छा ठीक है भैया, अब एनआईटीज वगैरह तो मैं समझ गया कि रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स को क्या मिल सकते हैं। अगर कुछ थोड़ा और मुझे बेहतर ब्रांच चाहिए हो तो कॉलेज में तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एनआईटी ट्रिपल आईटी का टैग छोड़कर अगर मैं जीएफटीआई लेने के लिए तैयार हूं, क्या मुझे थोड़ा सा ब्रांच अपग्रेड होता वो दिखेगा? दिखेगा। समझते हैं कुछ जीएफटीआई के अंदर अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो पहले तो कुछ टॉप के जीएफटीआई कौन से आपके बीआईटी मिश्रा और पेक चंडीगढ़। तो बीआईटी मिश्रा के अंदर लोअर ब्रांचेस और पेक चंडीगढ़ के अंदर भी मेटलर्जी और एरोस्पेस जैसे स्पॉट राउंड, जो आपके सीसैप को हम स्पॉट राउंड या फिर स्पेशल राउंड कहते हैं, इसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बीआईटी मिश्रा के ही नाम से दो और कैंपसेज और भी कैंपसेज है, लेकिन दो इनके जो सबसे टॉप के कैंपस है जो कि एक्सटेंशन कैंपस में, ठीक है, बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर। नाम के लिए बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर है, लेकिन जब आपको डिग्री मिलेगा उसके ऊपर बीआईटी मिश्रा ही लिख कर आ रहा होगा, वहां कहीं बीआईटी पटना और देवघर नहीं लिखा हुआ होगा। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है, मोस्टली जो आपके पटना के कैंपस में कंपनीज विजिट करेंगी, जो देवघर के कैंपस में कंपनीज विजिट करेंगी, वही आपके लिए है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आपके मेन कैंपस मिश्रा कैंपस में विजिट करने का मौका मिलता है। तो ये एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी हो गया। तो इसके अंदर आप पटना और देवघर कैंपस के अंदर टॉप के ब्रांचेस भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको मिश्रा का मेन कैंपस से चाहिए तो लोअर ब्रांचेस चल रहे होंगे, और बीआईटी मिश्रा की इक्विवेलेंट रैंकिंग पर आता है पेक चंडीगढ़, जहां मेटलर्जी एरोस्पेस वगैरह स्पोर्ट काउंसलिंग में देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा कई लोग कंफ्यूज होते हैं भैया बीआईटी मिश्रा वर्सेस पेक चंडीगढ़। तो अगर आपको आईटीसीएस जैसे ब्रांचेस मिल रहे हो, बीआईटी मिश्रा कंसीडर कर सकते हो, और कोर ब्रांचेस अगर मिल रहे हो तो पेक चंडीगढ़ इज द ऑप्शन फॉर यू। बाकी दोनों ही नेक टू नेक चल रहे होते हैं, तो आपका घर किससे पास है उसके हिसाब से भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। नेक्स्ट आपके पास स्लाइट लॉन्गवाल, जहां पर मैकेनिकल जैसे ऑप्शंस प्रोमिनेंट तौर पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सारे जीएफटीआई हो गए आपके। गुरुकुल कंगरे विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर देखने को मिलता है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एसएमवीडीयू कटरा, यहाँ पर कुछ टॉप के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। जीजीवी बिलासपुर हो गया। तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम के अंदर, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। अब जैसे जैसे नीचे के ऑप्शंस हम कंसीडर कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल टॉप के ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप जैसे ऊपर के जो हमने जीएफटीआई देखे उसमें हो सकता है बिल्कुल थोड़े पीछे वाले ब्रांचेस मिले, बट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा आपका ब्रांच अपग्रेड होता हुआ जाएगा। तो ये आप एक देख सकते हो। लेकिन भैया हमें समझ नहीं आ रहा है कि दिस वर्सेस दिस, थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास आपका जोसा सीसैप में अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जोसा सीसैप का आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसके अंदर जितने ऑप्शंस आते हैं जोसा के अंदर, मैक्सिमम सारे ऑप्शंस उसके अंदर करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल किए गए हैं। तो 501 रुपए का पीडीएफ आता है, जाकर उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इंस्टेंटली आपको 1 से 2 दिनों के अंदर उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। सारे सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है, आप उसी सीक्वेंस में आप काउंसलिंग के अंदर भर दो। जो भी अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है उसी सीक्वेंस में भरना है हमें, एंड जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लोग यार हजारों हजार रुपए काउंसलिंग में फंस जाते हैं, एंड एट द एंड करना यही होता है कि आपको कोई करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर दे दे, खुद से जाकर भरो। किसी काउंसलिंग को 10-20 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपसे आपका पोर्टल वगैरह सारा लिंक आईडी पासवर्ड भी कई बार मांग लेते हैं, कई बार इसके चक्कर में धांधली भी होती है। आपका रैंक है, आपका पोर्टल है, आपका हक है। किसी दूसरे रैंडम यार एक तो 10-20 हजार रुपए भी दे दिए, कहीं फंस भी गए और कुछ दिक्कत हो गई, आप के पास अगर करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हो, आप जिस जिम्मेदारी के साथ खुद करोगे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल अगर पीडीएफ चाहिए उस वीडियो के अंदर और ये चीजें विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है, इसका और क्या मेन पर्पस, क्या स्कैम्स चल रहे मार्केट के अंदर। फिलहाल बातें वहां पर भी वही होंगी। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर एक पीडीएफ है जोसा सीसैप का, सारे प्रेफरेंस ऑर्डर सही से अरेंज किए गए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट का, लिंक पे क्लिक करिए, उसमें जोसा सीसैप प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ नाम से एक पीडीएफ मिलेगा, एक कार्ड होगा, उसके लिए रजिस्टर करिए। 501 रुपए में आपको 1 से 2 दिनों के अंदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हम नेक्स्ट अगर बढ़ते भैया जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी तक तो हो गया था, जो इलाहाबाद के अंदर है। इसके बाद ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटीज में थोड़ा प्रोमिनेंट नाम गेन कर रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है अगर आप अदर स्टेट से हो सकता है पीछे वाले थोड़े ब्रांचेस मिले, वरना स्टेट कोटा अगर आपके पास है, ठीक है, तो मतलब पीछे वाले ब्रांचेस देखो। ट्रिपल आईटी भी यार नया रायपुर थोड़ा
ऐसा है कि मिडिल ट्रिपल आईटीज के बीच में अब जगह बना चुका है, तो अगर सीएस ही चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर का रैंक रखना पड़ेगा। तो यार 70-75 हज़ार पे तो आपको पीछे के ऑप्शंस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रिपल आईटी नया रायपुर मिल जाएगा। इसके बाद एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पहले ये जोसा सीसैप में पार्टिसिपेट करते थे, अब जोसा सीसैप में नहीं लेकिन जीएफटीआई की कैटेगरी में कहीं ना कहीं पहले काउंट होते थे, तो उसी कैटेगरी में हमने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को रख दिया है। अब सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन हो रहा होता है, तो कई बार लोग पूछते हैं भैया सीयूईटी के माध्यम से क्या मिलेगा, तो सीयूईटी के माध्यम से एक हमने और ऑप्शन बता दिया कि अगर जेईई मेन के बेसिस पे नहीं तो सीयूईटी का एग्जाम दियो, ये एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस के नाम ले ले, यहाँ पर पहले हम जैक दिल्ली से चालू करते हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। बट समझना ये पड़ेगा कि यार जैक दिल्ली के अंदर बिल्कुल टॉप के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपका डीटीयू हो गया, एनएसयूटी वगैरह हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे ऑप्शंस हो गए, तो ये सारे आपके ऐसे कि बिल्कुल ऊपर के रैंक पर क्लोज जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें एडमिशन चाहिए तो आपको पीछे वाले ब्रांचेस मिल रहे होंगे, चाहे आप डीटीयू के बारे में बात करते हो, एनएसयूटी के बारे में बात करते हो, पीछे वाले ब्रांच जैसे डीटीयू के अंदर बायोटेक एनवायरमेंटल, एनएसयूटी के अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर लोअर ब्रांचेस, बट उसके लिए भी आपके पास दिल्ली का कोटा होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके ऑप्शंस कहीं ना कहीं मिलेंगे 70-75 हज़ार के आसपास के रैंक पे। ठीक है, अंडर 1 लाख रैंक के आसपास अगर हम देख ले तो। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है और कम रैंक पे भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, या फिर इसी रैंक पे आपको और ऊपर के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हमारे पास यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप 3 हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईईटी लखनऊ में कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे, केएनआईटी सुल्तानपुर में आईटी या फिर जो कोर ब्रांचेस हो गए वो मिल जाएंगे, बीआईटी झांसी में भी ऊपर के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर मध्य प्रदेश के अंदर जाते हो तो आपके पास एसजीएस आईटीएस इंदौर में, एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू एसजीएस आईटीएस इंदौर और आईईटी डीएवीवी इंदौर के अंदर कोर ब्रांचेस जैसे ऑप्शंस, और फिर जेईसी जबलपुर, मिट्स ग्वालियर के अंदर सीएस और आईटी जैसे ऑप्शंस हैं। हरियाणा के अंदर अगर चलते हो तो वाईएमसीए फरीदाबाद के अंदर कोर ऑप्शंस, डी क्रस्ट मुरथल के अंदर सीएसआईटी और यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर भी सीएसआईटी जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं अगर राजस्थान के अंदर जाते हो एमबीएम जोधपुर, सीटी एई उदयपुर और आरटीयू कोटा। समझने की बात यह है कि अब जो बिल्कुल टॉप के ऑप्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उनमें हो सकता है कोर ब्रांचेस मिले, वरना फिर जो नंबर 2, 3, 4 के आसपास आता है उसमें सीएसआईटी जैसे ऑप्शंस बन जा रहे होते कई बार। ठीक है, अब ये तो गया भैया स्टेट गवर्नमेंट का हमें ऑप्शन मिल गया कि स्टेट गवर्नमेंट को हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल टॉप वाले में कोर मिल सकता है, एंड उसके नीचे अगर कुछ थोड़ा सा है सीएसआईटी जैसे ऑप्शंस भी बन जाएंगे। बाकी अगर हम बात कर ले, अगर कुछ हम 15-20 लाख के आसपास खर्च करने के लिए तैयार है भैया, हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसा डिग्री चाहिए, प्राइवेट के टॉप के ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर समझना चालू करिए। आपके पास जो टॉप के 15 कॉलेजेस के मैं नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत कॉलेजेस है, लेकिन इनके आप इनमें से किसी भी कॉलेज का नाम गूगल पे सर्च करिए, इससे रिलेटेड और कॉलेजेस के नाम आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में आप डीप डाइव कर सकते हो। डीप डाइव करने के लिए हमारे कॉलेज के ऊपर भी मैक्सिमम प्राइवेट जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू वीडियो अपलोडेड है। नाम लेना चालू करता हूँ, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेआईटी नोएडा के अंदर सेक्टर 62 और 128 वाला कैंपस है। सेक्टर 62 इनका ज्यादा प्रोमिनेंट कैंपस है, इसके अंदर आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर सीएसआईटी जैसे ऑप्शन सब आपको मिलने चालू हो जाएंगे। एलएनएम आईआईटी जयपुर के अंदर मैकेनिकल या फिर डुअल डिग्री के अंदर कुछ ऑप्शंस देखो तो सीएसआईटी जैसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। थापर यूनिवर्सिटी में भी अगर आप इनके लाइक मेन कैंपस के अंदर जाते हो तो कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे। बाकी ये अभी देखो, अभी थोड़े से कोर जैसे एंगल दिख रहा है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी थोड़ा अगर कुछ कैटेगरी वगैरह है या फिर स्टेट कोटा है तो आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा कोर वाला एंगल आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल बोल सकते हो रैंक बेसिस पे एलिट के प्राइवेट कॉलेजेस हम कवर कर रहे हैं। एलिट में बिट्स पिलानी को छोड़ दिया, वो बिल्कुल आउट ऑफ लीग इंस्टीट्यूट हो गया, उनका खुद का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उनको छोड़ दो। बाकी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह भी है, वो आपको कॉमेड के थ्रू देखने को मिलेगा। अभी अगर हम जेई मेन बोर्ड्स वगैरह के बेसिस बात कर ले तो ये सारे टॉप के प्राइवेट हो गए, जहां पर थोड़ा कोर के बेसिस पे आपको कोर जैसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड नेक टू नेक अगर थोड़ा सा इंप्रूव्ड रैंक है सीएस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जहां पर कुछ ब्रैकेट में ब्रांचेस नहीं लिखे हुए वहां पर सीएस वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, शास्त्रा यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा, सिम्बायसिस वगैरह में सीएस देखने को मिल जाएगा, पुणे के अंदर है। शिवनादर में आपको सीएस देखने को मिल जाएगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी, अब थोड़ा सा लाइक थोड़े ऐसे ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर सीएस लाइक समझ लो कि मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर वाले प्राइवेट से थोड़ा सा नीचे आते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी का जयपुर कैंपस, बीएमएल मुंजल यूनिवर्सिटी हो गया, महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अमृता विश्वविद्यापीठम, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे। इसके अलावा दो और ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको हेवी स्कॉलरशिप्स देकर इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे देंगे। पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरा एलपीयू। इनके और कैटेगरी के और दूसरे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, लेकिन अपने कैटेगरी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एलपीयू दोनों नेक टू नेक हैं, दोनों ही टॉप ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपके कुछ ऑप्शंस बन रहे थे। अब आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करो कि
नेक्स्ट और किस तरीके के वीडियोज आपको चाहिए। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके के वीडियोज सूट कर रहे हैं और किधर आपकी डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके लिए आगे वीडियो जाने वाले हैं। फिलहाल जोसा सिस्टम में और हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि लिंक दिया गया, जाकर वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है, लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।